नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। और अगर चैप्टर नंबर सेकंड का ही पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप मेरी पहली वीडियो जब देखेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना। ठीक है बच्चों, शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद पूर्वी सोवियत संघ के अंदर जो बदलाव आए थे, आज हमें उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर 6 बदलाव आए थे, उन 6 बदलावों को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी के अंदर किस व्यवस्था को अपनाया गया था? पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। और पूंजीवादी व्यवस्था में निजी स्वामित्व को अपनाया गया था और जितने भी सामूहिक फर्म थे उन सभी को निजी फर्म में बदल दिया गया था। और पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी थी, यानी जो पहले खेती होती थी वो साम्यवादी पद्धति से होती थी, लेकिन शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद पूंजीवादी पद्धति को अपना लिया गया था। तो उसमें जो खेतीबाड़ी थी वो नए तरीके से की जाने लगी थी। और अब ऐसा माना जाने लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के बाद ही अपना विकास किया जा सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब व्यापार उन्होंने खुद आपस में नहीं किया, बल्कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करके अपने विकास को आगे बढ़ाया और इस तरीके से उन्होंने किया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे जानते हैं कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद सोवियत संघ के अंदर क्या क्या परिणाम आए थे। देखिए, क्या परिणाम, जाहिर सी बात है, इन्होंने सोचा तो अच्छा था सोवियत संघ ने जब इसे अपनाया था, लेकिन इसके जो परिणाम निकले थे बच्चों वो बहुत ही बुरे परिणाम निकले थे इनके लिए। तो उनको पढ़ना है तो जरा ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहला परिणाम है इसके अंदर कि पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई। जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी और रूस का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था। और उसके बाद में महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम कीमतों पर बेचा जाने लगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले देखिए हुआ क्या था भाई, इनको पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए इनको जितने भी जो सरकारी फर्म थी उन सबको बेचना था। लेकिन उस समय पर जितने भी पूंजीवादी थे, पूंजीवादी जो लोग थे, उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो इन फर्मों को खरीद पाए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना इसको कम से कम दामों पर जल्दी से जल्दी बेच दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बहुत ही कम कीमतों पर बड़ी बड़ी फर्मों को बेच दिया और इसी को इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। ठीक है, रूसी मुद्रा जो थी इनकी वो थी रूबल, इसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई और यहाँ पर महंगाई दर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। लोगों की जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई और जो सामूहिक खेती प्रणाली थी बेटा वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, क्योंकि अब पूंजीवादी तरीके से इन्होंने खेतीबाड़ी करना शुरू कर दी, जिसमें सभी लोग अपने अपने निजी खेतों के अंदर जो है खेतीबाड़ी करते हैं। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा उस समय पर मौजूद नहीं थी और जितना भी खान पान की जो चीज़ें थी उन सभी को आयात करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनका जो जीडीपी था यानी जो सकल घरेलू उत्पाद था वो गिर गया। ठीक है बच्चों, और सरकारी रियायतें सरकार ने ख़त्म कर दी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में किसी को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती। और इसी तरीके से जो वहाँ के गरीब लोग थे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसके बाद में माफिया वर्ग का उदय हुआ और जो गरीब लोग थे और जो अमीर लोग थे उनके बीच में बहुत बड़ा विभाजन हो गया। ठीक है बच्चों, और ये सारी चीज़ें जो थी वो शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद आए परिणाम थे। लेकिन इन्होंने सोचा तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो इसके परिणाम हुए वो बहुत ही बुरे साबित हुए। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार इसके बारे में भी पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको पहले टॉपिक से पढ़ाना शुरू करता हूँ। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक सुधार लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 तरीके अपनाए। ठीक है, एक तो था ग्लासनोस्ट और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, यानी अगर हम इसे हिंदी में जाने तो ये था खुलापन और दूसरा था पुनर्गठन। तो ये जो पुनर्गठन है और ये जो खुलापन है, ये 2 नीतियां थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये नीतियां मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। तो चलिए इन नीतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे खुलेपन के बारे में। तो खुलेपन में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपना दल बदलने या फिर
अब नया दल बनाने की पूरी इजाज़त दे दी गई थी। और जो मीडिया के ऊपर जो सरकार ने नियंत्रण लगा रखा था, यानी जो सेंसरशिप लगा ली थी, सरकार ने उसे पूरी तरीके से हटा दिया और जो मीडिया थी उस मीडिया को आज़ादी दे दी। और उसके बाद में सभी लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की भी आज़ादी दे दी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद में उद्योगों के ऊपर जो सरकार का नियंत्रण था वो भी सरकार ने हटा लिया और जितने भी निजी उद्योग लगाने और निजी संपत्ति रखने की भी आज़ादी दे दी थी। ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें किस में की गई थी? खुलेपन की नीति में की गई थी। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से समझ लीजिए कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, और वो है पुनर्गठन। पुनर्गठन में इन्होंने 3 चीज़ों को अपनाया था बच्चों, और ये जो 3 चीज़ें थी ना, ये समझ लीजिए कि इन 3 चीज़ों की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और सबसे पहली चीज़ जो इसमें थी वो ये थी कि सोवियत संघ के सभी राज्यों को वार्सा पैक्ट में शामिल होने और ना होने का अधिकार दे दिया था। और दूसरी चीज़ थी, सोवियत संघ में सभी राज्यों को अपने अनुसार विदेश नीति बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन ये जो तीसरी थी ना, ये सबसे खतरनाक थी। बस ये बोलते ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। और ये क्या बात थी? ये बात थी सोवियत संघ में अपनी इच्छा के अनुसार शामिल होना और अलग होने का पूरा अधिकार दे दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, जब अलग होने का अधिकार दे दिया तो फिर सोवियत संघ में रहना कौन पसंद करेगा। और लगातार एक एक करके सभी देशों ने सोवियत संघ का साथ छोड़ दिया। इसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। आज हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है बच्चों, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि उनको भी पढ़ाई का लाभ मिल सके।